माइक टेस्ट ABBY। उसके सपने थे बड़े, उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र। गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैड, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड। सब उड़ाते थे मजाक, लोग करने लगे पोक उसके पैशन का, सबने बनाया कोई जोक। घर वाले थे नाराज देख उसका ये अंदाज, रिश्तेदारों ने भी उसकी दबा दी फिर आवाज। जिनकी बातों पे यकीन तुझे छोड़ जाएंगे, देखे सपने जो तूने उससे तोड़ जाएंगे। फिर जोर से वो रोया, उसकी आंखों में नमी, उसकी जेब थी खाली, उससे पैसों की कमी। हो गया वो परेशान, अपने बालों को नोच। कुछ लोग आए साथ जिनकी बड़ी थी सोच, फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला। पहले लोग थे दो चार, फिर बनाया काफिला। उसकी आंखों में थी आग, उसकी बातों में तेजाब। जब क्रेज बढ़ा उसका आया जनता का सैलाब। देखते ही देखते काफी लोग जुड़ गए, जो न करते थे यकीन उनके होश उड़ गए। फिर बाइक भी आई और आई फिर कार, उसको हल्के में लेते थे उसके सारे रिश्तेदार। उसकी बातें असरदार है वो बंदा, दमदार है वो यारों का यार, लोगों से वफादार। इतने सालों में वो खुद को इम्प्रूव कर चुका है, जो करते थे बकवास उनको प्रूव कर चुका है। अब ना आंखों में नमी, ना है पैसों की कमी, उसकी नजरें आसमान पे नीचे पैरों के जमीन। उसने किया था तुम भी रखो सपनों पे यकीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मोटिवेशन की मशीन। तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका? हाथ से न जाने देना कोई भी मौका, जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका। जमाने की न सुनना तुम, जमाना एक धोखा। उनके बस की कुछ नहीं, बस करते हैं बुराई, न टैलेंट न स्किल, बस बातें हैं चुराई। वो है सिस्टम के जाल में, कहे हमें आवारा। ऐसे कितने लोगों को मैंने रिजल्ट से मारा, मैं जीता वो हारा, मुझे कहते आवारा। उन्होंने सोचा भेड़ चाल से होते सारे काम, बेचारा। Shiva on the beat. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये सिर्फ एक कोई वीडियो नहीं, बट ये पे बैक है। एक पे बैक उस इंडस्ट्री को जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जाकर लाइक करो, शेयर करो, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताओ। और जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या फिर सेल्स के किसी भी सेगमेंट के अंदर है और वो ग्रो नहीं कर पा रहा, स्ट्रगल कर रहा है, तो हम लोगों ने मिलकर डिजाइन की एक ऐसी ऑडियो बुक की सीरीज जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी एक नया बेंचमार्क सेट करने में, आपके परफॉर्मेंस को एक नई हाइट पे ले जाने में। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वेट मत करो, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को चेक करो। और इसी के साथ दिस वाज राहुल वालिया एंड एबी फायरन साइनिंग ऑफ। Shiva on the beat. अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, कोई तुम्हारे बापू का चलता हुआ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लिंक्स नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, स्किल्स नहीं है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, तो चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई और रास्ता नहीं। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे नामों से इस इंडस्ट्री को पुकारा जाता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा हो रही है, बहुत सारी कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है, पर अभी तक अगर आपको यह नहीं पता कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो इस वीडियो में अब आपको पता लग जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग आपको अगर मैं बताऊं बहुत सिंपल शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग होती है एक मार्केटिंग मॉडल।
एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल, क्या बोला मैंने, मार्केटिंग मॉडल, जिससे एक कंपनी अपने गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है। लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल है जिससे सबसे तेजी से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लोगों के बीच में पहुंचा सकती है। होता क्या है, बड़ा सिंपल सा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन का होता है। ये वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप बचपन से चीजों को रिकमेंड करते आ रहे हो। आपने एक मूवी देखी, आपने 3 इडियट्स देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने जाके सबको बताया, आपने प्रमोट तो किया, क्या आपको उसके पैसे मिले? नहीं मिले। आपने रिकमेंडेशंस करी और बचपन से करते आ रहे हो। आपको किसी हलवाई की मिठाई अच्छी लगती है, आपने उसके लड्डुओं को प्रमोट कर दिया, भाई लड्डू खाइयो तो वहीं के खाइयो। बट अगर आपने उस व्यक्ति को उसकी दुकान पे भेजा तो क्या आपको कभी लड्डू फ्री में मिले? नहीं मिले। बट नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या कहता है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी और आपने उसकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। वेरी नाइस, इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है और मैंने उस चीज को रिकमेंड किया तो रिकमेंडेशन पे पैसे मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, कमीशन मिलना बिल्कुल बनता है। पर इसमें एक और एडवांटेज क्या है, ये तो सिर्फ एक कमीशन बेस्ड मॉडल हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया, आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं था, अब मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि एक ऐसा मल्टीविटामिन है जिससे आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, आपने उस मल्टीविटामिन को यूज किया और आपकी एक्चुअल में एनर्जी बढ़ गई, आपको फायदा हुआ और आपने उस मल्टीविटामिन को अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया। सी, आपके फ्रेंड को उस मल्टीविटामिन के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब आपने रिकमेंड किया तो कंपनी की सेल हो गई। पर एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी के को यहां पे फायदा तो हुआ उस पर्सन से, बट मेरा क्या फायदा हुआ? भाई मैंने प्रमोशन करी थी, आपने खरीद लिया था, मुझे कमीशन आ गई थी, पर उस व्यक्ति ने भी खरीदा तो मुझे तो कुछ नहीं आया। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या कहता है, एक नेटवर्क के अंदर, आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हूं या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो आपके नेटवर्क, आज आपसे जो भी सेल शुरू होंगी कंपनी को, आपको कंपनी एक परसेंटेज दे देगी। आप कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे कि आपके थ्रू कंपनी को चाहे 10,000 का टर्नओवर आए, चाहे 1 लाख का आए, चाहे 10 करोड़ का आए, आपको एक परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हर कंपनी के अलग कॉम्पनसेशन प्लान होते हैं, हर कंपनी के अलग मार्केटिंग प्लान होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी परसेंटेज या पैसा देती है मार्केटिंग करने में। एक चैनल अगर बन जाता है तो उस पूरे चैनल में जो सेल्स हो रही हैं उसका पैसा मिलता है जब एक प्रोडक्ट और सर्विस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू फ्लो होती है। अब यहां पे भी कुछ भी गलत नहीं है, पर मार्केट के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा, 2 तरह की कंपनियां, एक सही और एक गलत, एक लीगल और एक इलीगल। जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें क्या है कि परसेंटेज मिलता है टर्नओवर पे। अगर मेरे प्रमोशन से 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर आया तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर एक परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। लेट से अगर वो 10% है तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि टर्नओवर आता है, टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है। पर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोगों को सिर्फ जोड़ने का पैसा देती हैं, या उनमें कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट्स बड़ी होती हैं या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो वो पॉन्जी स्कीम बन जाती है। तो आपको यहां पे ये समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग और पॉन्जी स्कीम में फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होगा या सर्विसेज का प्रमोशन होगा, टर्नओवर जनरेट होगी तो पैसा आएगा। और पॉन्जी स्कीम के अंदर टर्नओवर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड होगा, पैसा लगा रहे होंगे लोग, प्रोडक्ट और सर्विस का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होगा, और तब भी अगर पैसा आ रहा है या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वहां पे आप सतर्क हो जाओ कि गलत है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट का एक जरिया है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बहुत जल्दी मार्केट में उतार देती है। अगर एक इंसान ने 10 लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, और उन 10 लोगों ने भी आगे 10 लोगों को प्रमोट किया तो 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने आगे प्रमोट किया तो 1000 लोग हो गए। ये जो प्रमोशंस हो रहे हैं ये कंपाउंडिंग ग्रोथ ला रहे हैं कंपनी के लिए।
कंपनी को जो टर्नओवर जा रही है कंपाउंडेड जा रही है, 10 से 100 सेल्स, 100 सेल से 1000 सेल। तो जो व्यक्ति इसे शुरू करता है, मार्केटिंग मॉडल के अंदर आता है, तो उसे भी कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है कमीशंस की। पर यहां पे एक मिथ है, लोगों को लगता है जो इंसान शुरू करता है सबसे पहले वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ये गलत है, क्योंकि यहां पे परसेंटेजेस होती हैं। हर इंसान को अपने लेवल के अकॉर्डिंग एक फिक्स परसेंटेज आएगा। पर यहां पे ये भी चीज समझिए, जो इंसान अभी शुरू कर रहा है उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप पैसे कमाने के लिए आए हैं या आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़े पैसे कमाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि कंपाउंडेड ग्रोथ होगी, सेल्स आएगी, तो आपको कंपाउंडेड कमीशंस मिलेंगी। और कंपाउंडेड कमीशंस मिलेंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कम वक्त में बहुत पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि यहां पे पैसिव इनकम आती है। आप अगर दुनिया में कोई भी और व्यापार करते हैं, आप देखेंगे स्टार्टिंग में अगर छोटे लागत से काम शुरू करोगे तो खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा व्यापार होगा तभी पैसिव इनकम आएगी। ये पैसिव इनकम क्या होता है? काम करो या ना करो, अगर पैसे आते हैं तो इसे पैसिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है? कि मैं मेहनत करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं। अगर मैं ही मेहनत करता हूं और मैं ही पैसे कमाता हूं तो ये तो एक्टिव इनकम हो गई। जैसे किसी जॉब में होता है, किसी सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान को आते हैं, एक प्रोफेशनल को पैसे आते हैं, तो काम करते हो तो पैसे आते हैं, इसे एक्टिव इनकम बोलते हैं। और काम नहीं करते तब भी पैसे आते हैं, इसे पैसिव इनकम बोलते हैं। आप क्या चाहेंगे? आपको क्या है? आपको एक्टिव इनकम है कि मेहनत करता रहूं और पैसे आते रहे, या एक बार मेहनत करने के बाद आपको पैसे आते रहे? अगर आपको ऐसा चाहिए कि काम मैं एक बार करूं, एक बार मैं टीम बना दूं, एक बार एफर्ट डाल दूं और पैसे मुझे लाइफ टाइम आते रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का, कि आपको पैसिव इनकम आती रहे। आपने एक बार मार्केटिंग मॉडल बनाया, आपने एक बार अपना टीम का निर्माण किया और वो टीम मिलके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आपको एक परसेंटेज, जैसे मैंने बताया कि कमीशंस आएंगे और वो आते रहेंगे। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक, मैंने जैसे बताया, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे सेकंड मैंने जो आपको पॉइंट बताया वो ये बताया कि यहाँ पे कंपाउंडेड ग्रोथ आती है, कंपाउंडेड कमीशंस आती हैं, कम समय में ज्यादा पैसा आता है। तीसरा, काम करो या ना करो तब भी पैसा आता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग से आपको भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है। कंपनी का क्या फायदा है? कि कंपनी को कमीशन सेल होने के बाद देना है, सेल्स होने के बाद कमीशन देना है। जबकि अगर बाजार में आप देखोगे, आईफोन का पहले एडवर्टीजमेंट आया, आईफोन बिका बाद में, तो कंपनी के पैसे पहले लगे, पैसा बाद में आया। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले प्रोडक्ट बिक गया और कंपनी को बाद में कमीशंस देना पड़ रहा है, तो कंपनी का फायदा। और व्यक्ति का फायदा क्या है जो प्रमोट कर रहा है? कि उसके नेटवर्क से जो भी सेल आएगी उसको उस पर एक परसेंटेज मिलेगा, तो काम करेगा या नहीं करेगा तब भी पैसे मिलेंगे। सो ये फायदे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए और मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस नहीं है। जितने मिलियनेयर्स पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में बने, इतने कहीं नहीं बने। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशन की तरह ऑप्ट करना चाहते हो तो जरूर कीजिए। और अगर आपको यह सीखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने का सही तरीका क्या है, ज्यादातर लोगों को तरीका ही नहीं पता। यहां पे आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पड़ते हैं, अपने मेंबर्स बनाने पड़ते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए बोलना क्या है, वो शब्द क्या है जिससे एक आम आदमी ये डिसीजन ले ले कि उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, वो क्या बोलना है, आपको ये सीखना पड़ेगा। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको यहां पे मैं कुछ ही मिनट्स के अंदर सब कुछ नहीं सिखा सकता, पर मैंने एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है आप सबके लिए कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कामयाब हो पाओ। अगर आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर शुरू किया था और मैंने करोड़ों रुपए कमाए, तो आज मैं सिखा सकता हूं आपको कि आप कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं, मैंने खुद अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ शुरू किया था, और क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत कामयाबी हासिल करी है, बहुत नाम मिला, मुझे शोहरत मिली, मैंने करोड़ों रुपए कमाए इस इंडस्ट्री से, मैंने देश विदेश की यात्राएं करी, इसलिए आज मैं आपको सिखा सकता हूं कि आपको क्या करना है जिससे आप भी कम समय के अंदर बहुत पैसा कमा पाओ और आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतिहास रच पाओ। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर आपको यह जानने को मिलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। लोगों को यह नहीं पता होता नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आने के बाद अपने लोगों को अप्रोच करते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि बोलना क्या है, वो गलती कर जाते हैं, अपने लोगों को खराब कर लेते हैं। आप मत करना। मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि क्या करना है,
उसके बाद अगर आप एग्जैक्टली वैसा वैसा करोगे तो आप बिल्कुल उस तरीके से अपनी डिश तैयार कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको एक रेसिपी बता दी कि इस तरीके से इतने प्रोपोर्शन के अंदर ये डालना है, इतनी आंच पे पकाना है, इतनी देर के लिए पकाना है और ये डिश आपकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप एक करोड़पति बनना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, सो मैं आपको वो सब सिखाने के लिए तैयार हूं कि आपको ये करना है, इतने वक्त तक ये बोलना है, इससे ये होगा और आपके लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, आप बेहद कामयाब बन। आप सबका स्वागत। वेलकम ऑल क्वालिफाइड फास्टेस्ट ब्रांड डायरेक्टर्स इन दिस लीडरशिप कॉन्क्लेव। आज सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहानी है, कैसे आप अपना पूरा लाइफ इस इंडस्ट्री से बदल सकते हैं, कैसे इस पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने कीर्तिमान बनाया, कैसे ये इंडस्ट्री आपकी आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सकती है। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग नए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने पहली बार शायद अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करी होगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी पीपल जो पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं यार, माइंड ब्लोइंग। सो सबसे पहले तो आपका स्वागत है यार इस खूबसूरत इंडस्ट्री में। तो पहले अपन को ये जानना चाहिए कि ये बेसिकली बला क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहानी क्या है, क्यों दुनिया में इतना ज़्यादा शोर आज इस इंडस्ट्री को लेकर है, क्यों दुनिया के अंदर आज हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी कम से कम इसके बारे में बात कर रहा है। और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर इस कोविड-19 में ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने के लिए सबसे आगे है। दुनिया के धंधे खत्म हो रहे हैं कोविड-19 में और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। तो सीखना चाहिए हमारे को। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आप नए लोग हैं, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाने आए हैं वो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और दुनिया में कहते हैं कि बहते हुए पानी में बहना बहुत आसान होता है। जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ शुरू नहीं हुई है अभी, उस इंडस्ट्री में आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ अभी शुरू हुई है हिंदुस्तान के अंदर। तो पहले समझते हैं कि दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आप शायद पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये WFDSA की वेबसाइट से लिया गया डेटा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग का डेटा रखता है, एनालाइज करता है, हेडक्वार्टर से मीटिंग होती है और पूरी दुनिया के अंदर जो किया जाता है उसकी एक लेखा जोखा रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के लोग काम करते हैं, क्या उनका अचीवमेंट्स हैं, क्या टर्नओवर है। तो पहले समझते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, राइट। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं वो हमारे पड़ोस में जो लोग कह रहे हैं, जो पड़ोस में लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल उसके विपरीत है। क्योंकि हमारे अगल बगल में इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है और जो पता है वो गलत ही पता है। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के पास नॉलेज कम, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और 99% इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फ्लोट होता है आज की डेट में हमारी दुनिया के अंदर। हमारे देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक ही झूठ को 100 बार फैलाओ तो वो सच हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए ग्लोबल सेल्स, ये 2019-2020 का मैं डेटा दे रहा हूं जो पब्लिश हुआ है 1 जुलाई 2020 को। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट सेल होता है इस इंडस्ट्री के थ्रू, आप देखेंगे 36% वेलनेस प्रोडक्ट्स। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल होते हैं 36% वेलनेस प्रोडक्ट्स, यानी बहुत बड़ा बाजार है वेलनेस प्रोडक्ट्स का थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, 29% कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। हाउस होल्ड्स एंड ड्यूरेबल्स, तीसरा नंबर 12% पे आता है, हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बुक्स, टॉयज, फूड स्टफ्स, होम इंप्रूवमेंट्स, क्लोथिंग, होम केयर। लेकिन जो सबसे बड़ा जगह है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और आप जानते हैं कि आप वेलनेस इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि माल वही बिकेगा जो दुनिया में बिक रहा है। एक होता है फोर्स सेलिंग कि आप जबरदस्ती कुछ बेचना चाहते हैं, एक होता है नेचुरल सेल्स। नेचुरल का मतलब जो अपने आप बिकता है। तो इस पूरी दुनिया में जो दो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अपने आप सेल होते हैं, वेलनेस, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। तो क्या आप वेलनेस, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट वेस्टेज में बेचते हैं? तो जवाब आता है हाँ। क्या हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं? तो जवाब आता है हाँ।
तो जो कंपनियां ये दो प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रही हैं तो वो बहुत बड़ी चीजों को ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं, मतलब वो बहुत पीछे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम खास तौर पे ये दो प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, वेलनेस पे भी और पर्सनल केयर के ऊपर भी। और ये कंट्री वाइज डेटा है, एशिया पैसिफिक में कितना सेल होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्लोथिंग कितनी होती है, कॉस्मेटिक कितना होता है, होम केयर कितना होता है, हाउस होल्ड कितना होता है, वेलनेस कितना होता है। डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज बिकता है, ये उसका एक डीप डेटा एनालिसिस है। बिजनेस करने के लिए डेटा एनालिसिस करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। टपोरीगिरी स्टाइल में पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुख यह है कि 90% अनप्रोफेशनल लोग इसमें आ जाते हैं, गलतियां करते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग को भला बुरा बोलते हैं, राइट। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हो कैसे रहा है। अगर आप अगली स्लाइड पर जाएंगे तो मैं ग्लोबल डायरेक्ट सेल्स दिखा रहा हूं। 78% ऑफ द ग्लोबल सेल्स आर जनरेटेड बाय द टॉप 10 कंट्रीज। पूरी दुनिया के अंदर जितना बिजनेस होता है उसमें 78% टॉप 10 कंट्रीज में होता है, उसमें भारत का नाम नहीं है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जितना सेल होता है उसका 78% जिन टॉप 10 कंट्रीज में होता है उसमें भारत का नाम अभी नहीं है, जबकि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में भारत चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, बावजूद इसके हम टॉप 10 में भी नहीं हैं। सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएई है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब यूएस के अंदर 33,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। 33,000 बिलियन डॉलर, मैं मिलियन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 33,000 बिलियन डॉलर अ ईयर। ये पूरे यूएस का सेल वॉल्यूम है एक साल का, 33,000 बिलियन डॉलर्स। नंबर 2 है चाइना, जो कंट्रीब्यूट करता है करीब करीब 24,000 बिलियन डॉलर। कोरिया 17,000 बिलियन डॉलर, जर्मनी 17,000, जापान 15,000, ब्राजील 9,000, मलेशिया जैसा छोटा सा कंट्री 6-7,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहा है। उसके बाद आता है मैक्सिको, फ्रांस। टॉप 10 के अंदर आपको और हमारा देश कहीं स्टैंड नहीं करता। ये दुनिया की सेल का 78% रेशो है, जिसमें हम और आप कहीं नहीं है दोस्त। आपको हैरानी नहीं होती है जानकर कि 135 करोड़ की आबादी का देश यहां नहीं है और मलेशिया जैसा छोटा सा देश टॉप 10 में है? मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे देश में लोग समझदार नहीं हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। जानते कुछ नहीं है, पता सब है। क्योंकि हमारे हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में कोई ना कोई चाचा चौधरी रहते हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आप अपने पूरे मोहल्ले में देख लीजिए, अपनी पूरी रिश्तेदारी में देखिए, कोई ना कोई चाचा चौधरी टाइप आपको मिलेगा जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उसको दुनिया की सारी जानकारी होती है और वो आपको बता देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सी बिजनेस है। सी बिजनेस समझ गए आप, है ना? सी बिजनेस है। लेकिन उस बेवकूफ को शायद ये नहीं पता कि डेटा कुछ और बोलता है और पूरी की पूरी दुनिया डेटा पे चलती है, उसके ज्ञान से नहीं चलती। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में हमारा देश नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में समझदार लोगों की भरमार है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं डेटा की बात करता हूं, सारी की सारी दुनिया डेटा के ऊपर चलती है। 92% लोग पूरे भारत के अंदर 10,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? 92% लोग हमारे देश में महीने का 10,000 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। ओनली 1.5%, सिर्फ 1.5% लोग पूरे देश में टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। ओनली 1.5%। 8% लोग सिर्फ 10,000 से ऊपर कमाते हैं और सिर्फ 1.5% लोग आयकर भरते हैं। जो लोग आयकर नहीं भरते और जो लोग 10,000 से नीचे कमाते हैं, इन दोनों में एक क्वालिटी बहुत कॉमन है और वो क्वालिटी है हमें सब पता है। जो लोग आयकर नहीं भरते हैं, जो लोग 10,000 से नीचे कमाते हैं, इनमें एक क्वालिटी सब में कॉमन है, हमें, रिपीट करो तो, हमें सब पता है। इनके पास एक और दूसरा डायलॉग है, मेरे साथ साथ रिपीट करना, हमने दुनिया देखी है।
तीसरा डायलॉग है, रिपीट करना, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा ये काम हमने कर करके। लेटेस्ट डायलॉग में बार बार बोल चुका हूं, हम तो सेट हैं, हम तो सेट हैं। पीछे से बीवी बोलती है तुम्हारी बनियान में 2 छेद हैं, तुम कहां से सेट हो? हाँ? तुम्हारा EMI बाउंस हो चुका है, तुम कहां से सेट हो? बच्चे की शादी सर पे है, कर्जा लेके शादी करनी पड़ रही है, साला तुम कहां से सेट हो? तुम 5 स्टार की चौखट में आज तक नहीं गए और ये बोलते हो कि जो जाते हैं जिनके पास हराम के पैसे होते हैं, साला तुम कहां से सेट हो? बाइक बदले तुमको 10 बरस हो गए हैं और तुम कहते हो कि हम। शुरू में आदमी नई नई बाइक लेता है, कपड़ा वपड़ा मारता है, बढ़िया उसके रिम भी साफ करता है, बड़ा मस्त रहता है। कुछ दिन के बाद सिर्फ उतनी गद्दी साफ करता है जहां बैठ सकता होता है, लेकिन ये सेट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट बिलीव ऑन द पीपल अराउंड यू। आप उन सबसे अलग हैं, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आप उन सब से अलग हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। और इस बात की इंपॉर्टेंस समझना कि भगवान ने आपको उन सब से अलग कर दिया है और यहां बिठा दिया है। सफल होने के लिए सबसे पहले अपने आप को अलग करना पड़ता है उन लोगों से जो नॉर्मल सोचते हैं। हम एब नॉर्मल सोच रहे हैं। ये 78% सेल्स दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज करती हैं और भारत नहीं है। इस बात का दुख होना चाहिए अपने को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भयंकर दुख होना चाहिए। लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है। डायरेक्ट सेल्स ग्रोथ की मैं बात करता हूं 2016 और 2019 के बीच की। 182 बिलियन डॉलर का बिजनेस था यूएसडी का 2016 में, जो कि बढ़ के 185 का हो गया, बढ़ के 188 का हो गया, 180 का हो गया 2019 के अंदर। और 119 मिलियन पीपल आर इन डायरेक्ट सेलिंग इन 2019। 119 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप गणित लगाइएगा, 119 गुणा में 10 लाख, इतनी बड़ी आबादी इस पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करती है। और मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इतने लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नहीं है, इतने लोग मार्केटिंग में भी नहीं है, इतने लोग कस्टमर केयर में भी नहीं है। इतने नंबर ऑफ पीपल किसी एक बिजनेस में हैं अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो हमारे पड़ोस के चाचा चौधरी को साला कभी समझ में नहीं आएगी। 119 मिलियन लोग। एंड डू यू थिंक दे ऑल आर मैड? आपको लगता है ये सब गधे हैं, ये पागल लोग हैं? अगर पागल हैं तो उनके कारनामे भी दिखाना चाहूंगा आपको। अब आपको मजा आएगा ये जानकर कि दुनिया में 74% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो महिलाएं हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो, हमारा हिंदुस्तान में सब उल्टा चलता है। 75%, 74%, 119 मिलियन में जो 74% रेशो है वो महिलाओं की है और मात्र 26% पुरुष लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं पूरी दुनिया के अंदर। यानी डेटा ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी शुरुआत है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेडीज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने की, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने में जहां पर 2-2, 3-3 हजार लोग अगर बैठे हैं तो उसमें से 2000, 2200, 2500 महिलाएं हों, लेडीज हों, हाउसवाइफ हों, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हों, जो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। दुनिया की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं हमेशा से बोलता हूं, जो पुरुष लोग हैं वो मेरे से गुस्सा खाते हैं कि तू ऐसा स्टेज से मत बोला कर, लेकिन मैं सच बोलता हूं कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आदमी से आगे बढ़ने की। 100% ज्यादा ताकत होती है आदमी से आगे बढ़ने की। लेकिन यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये अछूता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखें 74% पूरी दुनिया में और 26% मेल हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो महिलाएं हाथ उठाओ तो जरा एक बार, लेडीज डिपार्टमेंट हाथ उठाओ। ये गिनती से 25 भी नहीं हाथ उठाए होंगे। आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 पीपल ये 10% है। और यहां क्या बोलता है? 74% एंड 26%। 15.2 मिलियन आर फुल टाइम। 15 मिलियन लोग पूरी दुनिया में फुल टाइम इस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं।
डेटा समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो आपके मोहल्ले का ज्ञान है। अभी तक आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो आपकी चौपाल का ज्ञान है, वो आपके रिश्तेदारों का ज्ञान है, आपके जीजा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, आपके साले साहब के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और हो सकता है वो आपके घर से भी आपको कुछ ज्ञान मिला हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है। फर्स्ट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग ऑल अबाउट।